डिम्पी ने धो दिए अपने सारे पाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी जिस तरह से आगे बढ़ रही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है। डिम्पी को इतनी बड़ी सजा मिली है कि क्या ही कहना। इस उम्र में विधवा होना, वो भी एक बच्चे के साथ, बड़ा एक सदमा है। डिम्पी उस सदमे के साथ साथ चल रही है, मगर सदमे के साथ साथ चलने के उसने उस इंसान के साथ अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है जिसको बाकी सब जिम्मेदार मानते हैं कि समर की मृत्यु का जिम्मेदार यही है, अनुज कपाड़ी। तो आज भी डिम्पी ने कुछ ऐसा जेस्चर किया जिससे उसने हम सबका दिल जीत लिया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी की जिंदगी में दो बड़े कांड हुए दोस्तों। पहला कांड जो हम सब जानते हैं, उस कांड के बाद जिसने संभाला उनके साथ उसकी बिगड़ गई, यानी कि अनुपमा अनुज को भी उसने खरी खोटी सुना दी। फिर दूसरा कांड समर की मृत्यु। मगर समर की मृत्यु के बाद डिम्पी संभली। डिम्पी ने इन चीजों को समझा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, जितना उसके हाव भाव से पता चल रहा है। अनुज को उसने दिल से माफ कर दिया, जबकि अनुज की गलती नहीं थी, ये डिम्पी समझ गई। मगर फिर भी अनुज अंदर से अपने आप को गिल्टी मानता है कि मैं नहीं करता, क्योंकि अनुज करने वाला इंसान नहीं है, चीजों को बिगाड़ने वाला इंसान नहीं है, संभलने वाला इंसान है। इसलिए उसको बार बार अपने ऊपर जो है गुस्सा आ रहा है। तो आज जब समर की आत्मा आती, वो भी थोड़ा सा हैरानी करने वाला सीन था, मगर उसमें एक बड़ी क्लियर सी थी चीज जो दिखी और नोटिस भी हुई। अब समर की आत्मा आती है, डिम्पी से मिलती है, क्योंकि डिम्पी से डायरेक्ट रिलेशन समर का। समर की आत्मा अपने हर ब्लड रिलेशन से मिलती है। ये क्या इंडिकेट करता था मुझे नहीं पता, बट आप लोग बताइएगा इसमें क्या था इंडिकेशन। समर की आत्मा आती है, बापूजी से मिलती है, बा से मिलती है, वनराज से मिलती है, तोचू से मिलती है, पाखी से मिलती है और अनुपमा से मिलती है। समर की आत्मा अनुज से नहीं मिलती है, समर की आत्मा केंजल से नहीं मिलती है, समर की आत्मा काव्या से नहीं मिलती है। तो ये मेरी समझ में जितना आया वो यही था कि शायद ब्लड रिलेशन से ही आत्मा मिलती होगी, या वही लोग उसको ज्यादा मिस करते होंगे जो समर को महसूस कर पाए। मगर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा जरूर। मगर यहां पे जब ये सब कुछ हो रहा था, समर डिम्पी से मिलके चला गया, सब लोग नाच रहे थे और अनुपमा भी रो रही थी, नाच रही थी, जो भी था। उस समय अनुज मिसिंग था, अनुज कॉर्नर में छुप के रो रहा था। अब अनुज के लिए कोई कंधा नहीं है जिसपे सर रख के वो रो सके, अपना दुख जो है बांट सके, क्योंकि जिस कंधे पे वो सर रखना चाहता है वो कंधा खुद ही नहीं आ रहा उसके पास, और वो जाता है तो वो दूर हो जाता है, यानी कि अनुपमा। तो यहां पे डिम्पी ने जो जेस्चर दिखाया कि अनुज को बुलाया और डांस करने के लिए अंदर लिया, अच्छा लगा। इसीलिए मैंने कहा कि डिम्पी ने अपने सारे पाप धो दिए, क्योंकि डिम्पी अब अनुज की वही इज्जत करती है जो वो पहले करती थी। जब पहली बार मिली थी, उसके बाद जो भी केसेस हुए, जो भी कुछ हुआ, तब वो करती थी। अनुज के लिए उसके दिल में था, मगर बीच में अनुज को ही यूज करना भी शुरू कर दिया था। मगर अब डिम्पी वापस ट्रैक पे आ गई है। अब डिम्पी वो सब कर रही है जो डिम्पी से एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए डिम्पी आज अच्छी लगी। आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.